इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। 1 मिनट सर, ये ट्रैक्टर आ गया है, मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। ये आवाज आ रही ट्रैक्टर की और मैं आपको 1 मिनट होल्ड करता हूँ। ये ट्रैक्टर चला जाए फिर मैं आपको आदरणीय महोदय को सादर सा प्रेम प्यार भरा नमस्कार। जी जी नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में। अपना तारुफ कराएं, परिचय दें श्रोताओं को। महोदय, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, गोवर्धन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश की आपसे वार्तालाप हो रही है। क्या बात है, आज देखिए मथुरा और काशी का संगम हो रहा है इस प्रोग्राम में। महोदय, मैं प्राय आपके केंद्र से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे तीसरी बार सफलता मुझे मिली है 6 महीने में, और जब भी कॉल लगती है हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। और देखिए, हाल में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बीता। हालांकि ये त्यौहार अब देश दुनिया में बहुत ही हर्ष उल्लास और आध्यात्म के माहौल में मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में तो ये बात अलग ही होती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कैसा माहौल आपका अनुभव खुद करते हैं उसमें शामिल होकर के? महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में अपार भीड़ होती है, काफी धूमधाम से साज सजावट के उत्साह और उमंग के साथ में ये पावन पर्व मनाया जाता है। और देश विदेश के अनेकों पर्यटक, श्रद्धालु, संत, महात्मा, भक्त आते हैं और इतनी अपार भीड़ होती है कि जिसकी आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। और इसका आंखों देखा हाल टीवी पे आपने देखा होगा। बिल्कुल, और आकाशवाणी से भी प्रसारित होता है। जी जी, प्रसारित हुआ था। और महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी भीड़ में जाना पसंद नहीं करता हूँ। जब खाली रहता है तभी मैं जाके भगवान का दर्शन कर लेता हूँ, उन्हें प्रणाम करके आ जाता हूँ और घर पर बैठे हुए आकाशवाणी से आंखों देखा हाल सुनकर आनंद का अनुभूत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जब मंदिर आपके पास ही है तो आप कभी भी जाकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। भगवान तो दिल में रहते हैं और इस तरह के मौके होते हैं खुशियों के, तो वो व्यक्ति बहुत सारी झांकियां सजाते हैं। लोग घर में तरह तरह की तैयारियां करते हैं और ये देश दुनिया के हर घर परिवार में होता है। आज किस गाने की फरमाइश से आमतौर पे रेडियो से कितने पुराने जुड़े हैं आप और किस तरह के कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं? महोदय, मैं पिछले 27-28 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। पहले मैं स्थानीय रूप से सुना करता था और विविध भारती और इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सुना करता था। और विज्ञान की ऐसी देन हो गई कि अब हमारी मुट्ठी में सारा आकाशवाणी केंद्र बिल्कुल मोबाइल ऐप के जरिए मोबाइल एप्लीकेशन। अब दुनिया के किसी भी कोने में हमारे श्रोता जितने जुड़े हुए हैं, देश विदेश के श्रोताओं के हमारे पास तो व्हाट्सएप संदेश, मेल वगैरह आते हैं, तो वो कहीं भी हो इंटरनेट के जरिए हमारे जो न्यूज ऑन AIR ऐप है उस पर सुन सकते हैं प्रोग्राम। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? महोदय, मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है दिल लगी। सूर्या जी ने गीत गाया है। जी जी, मुरली वाले मुरली बजा। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो विवरण है उसके अनुसार सुरैया के साथ श्याम की भी आवाज इस गीत में है। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज। गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत पुरानी फिल्म है 1949 की, लेकिन वही देखिए जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी धरोहर हैं ये गाने, बाद मुद्दत के सुने जा रहे हैं और बाद मुद्दत तक सुने जाएंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सादर नमस्कार। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया।
मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। के आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। तेरी जिया लागा बलम हो, मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, लागा बलम। आँखों में तू है नहीं अब कोई गम हो, आँखों में तू है नहीं अब कोई गम, नहीं अब कोई गम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। आज सुना दे वो धुन जरा, रुम झुम सावन की बरसे घटा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। धरारा से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। तो बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अब तो ठीक ठाक होंगे, अब लगता है बाल बच्चों को संभालना सीख लिया है आपने। जी ठीक ठाक है, काम में भी लग गए हैं। मशीन का आवाज आपको मिला होगा। तो अब देखिए काम में ये अच्छा है कि हर कोई किसी रोजी रोजगार में जुड़ा होता है, वरना जो कहते हैं ना खाली दिमाग जो है उसमें बहुत तरह तरह की बातें आती रहती हैं। जैसे कोई बात आई और आप सूरत चले गए और आपने जिंदगी की सूरत ही बदलने की कोशिश कर दी। नहीं। और ये देखिए बनारस और काशी का प्रभाव है कि यहाँ के लोग कहीं भी जाएं ये शहर आपको बुलाता है, और जो सही और सच्चे बनारसी हैं वो अपने शहर को नहीं छोड़ते हैं। आज तक मैं गया नहीं था, इसके वजह से अच्छा लगा नहीं। आप मैंने अगले प्रोग्राम में कहा भी है कि जाऊंगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। अपने काशी में ही रहूंगा और यहीं रहूंगा, हमेशा यहीं काम करूंगा, यहीं कमाऊंगा खाऊंगा। जी जी, कम कमाऊं मगर यहीं रहूंगा। हाँ देखिए आदमी अपने बाल बच्चों परिवार के साथ रहे, वालिदैन के साथ रहे तो उसकी जो खुशी है संतोष है वो अलग होता है। क्योंकि दूर देश में जब आप रहते हैं तो रोजी रोजगार के साथ अपनों की चिंता, जो कई कोस दूर होते हैं उनकी चिंता हमेशा लगी रहती है। जी दिन भर तो आदमी याद नहीं आता है, अगर बाहर विदेश में रहता है तो रात में अगर सोते समय घर वालों का याद बहुत आता है। अब बता दें कौन कौन से कार्यक्रम सुने, कार्यक्रम ठीक ठाक लग रहे हैं आपको? कार्यक्रम बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं। कल का कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र करना है, व्हाट्सएप वाला। जी अभी एक और श्रोता ने जिक्र किया था इस कार्यक्रम का। हाँ तो व्हाट्सएप का प्रोग्राम मैंने सुना। आप जब प्रोग्राम पेश करने आते हैं जी जी तो आप सभी का नाम शामिल करते हैं, तो मैंने कल फिल्म का नाम लिख के भेजा था, फिर भी मेरा शामिल नहीं हुआ, तो मैंने प्रोग्राम ही नहीं सुना, बंद कर दिया जब नाम ही नहीं शामिल हो रहा है। अंजना जी तक आपकी बात इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच जाएगी। अभी आपसे पहले भी एक श्रोता ने फ़ोन किया था, हमारे यहीं के श्रोता ने, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि वक्त रहते उन्होंने भी मैसेज किया था। हालांकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, इतने ज़्यादा ना, और बहुत सारे बाहरी श्रोता हैं जो बार बार फ़ोन और SMS करते हैं उस कार्यक्रम में, तो थोड़ा सा ये होता है कि नाम ज़्यादा, लेकिन हम तो बिल्कुल इतनी कोशिश करते हैं रफ्तार के साथ कि कुछ छूटे नहीं, नाम सारे पढ़ दिए जाएं। आपसे कोई भी नाम छूटा नहीं, क्योंकि आपका पढ़ने का अंदाज बहुत ही लाजवाब है, और आपके पढ़ने का अंदाज जो है ना
हालांकि बहुत सारे श्रोता बड़ी परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल 12:29 पे भी मैसेज करते हैं और बदल बदल के करते हैं और आखिरी दम तक करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं 100% सारे नाम पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं ना। अगर पांडुरंग जी भी रहते हैं वो भी शामिल कर ही देते हैं। मैं पहले ही गाना का फरमाइश किया था मगर वो आया नहीं, तो मैं दूसरी बार भी किया कि दूसरी बार शायद आ जाए, तो वो भी नहीं आया। तो मैंने सोचा जाने दीजिए, अरुण जी जब आएंगे तो वो प्रोग्राम में जरूर मैसेज करेंगे। आरिडियम प्रोग्राम सुना, वो भी मस्त लगा। जी जी। एक प्रोग्राम परसों चल रहा था जी, 10 से 11 करीब। प्रोग्राम का नाम तो थोड़ा भूल गया मगर उसमें गीत बहुत अच्छा जय भारती कार्यक्रम हमारे यहाँ 10 से 11 होता है। जी जय भारती, वो उसमें गीत बहुत अच्छा चलाया गया था। जी जी। ये जो बातें रहा करें, थोड़ा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आप लिख देंगे तो वहाँ चूंकि वो कार्यक्रमों की चर्चा का ही मंच है तो वहाँ ये बातें उल्लिखित हो जाएंगी, तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे कार्यक्रम में ये बताइए कि कौन से गाने की आज फरमाइश है मोहसिन जी? तो मेरे यहाँ पे तो अरुण सर मेला लगने वाला है। जी जी। तो अगले मंगलवार को मेला है। तो बॉबी देओल का फिल्म है, फिल्म का नाम तो याद नहीं, गाने का बोल हमको खाली याद है, दुनिया हसीनों का मेला। उदित नारायण और सुनीता राव की आवाजें हैं इसमें और फिल्म गुप्त है, 1997 की फिल्म है ये, विजू शाह का संगीत। पिछले प्रोग्राम का थोड़ा सा जिक्र करना था, जो पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुआ था। जी जी। उदिता जी से बहुत ही अच्छी आपकी बातचीत हुई, सुन के मजा आया। लेकिन बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि बात उतनी नहीं भी होनी चाहिए। नहीं देखिए, हर श्रोता का बातचीत करने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ देखिए, कई हमारे जो पुरुष श्रोता साथी हैं जो रामपुर वगैरह तरफ से जो बातें करते हैं, आप लोगों में से कई श्रोता हैं, यहाँ के भी श्रोता हैं, जमील जी भी हैं, तो उनसे भी हम लोग 6-7 मिनट बात कर ही लेते हैं। तो बात क्या होती है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो रामपुर से एक शायरी हमको याद आ गया। जी 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 जी। तो मैं प्रोग्राम में काफी दिन से सोच भी रहा था मगर कॉल लगता है तो भूल जाता हूँ। आज शायरी वो याद आ गया। एक शायरी बोल देता हूँ। जी जी, बोल दीजिए। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना। दिल हर पे निसार मत करना। क्या खबर कहाँ रुक जाए सांसें, का एतबार मत करना। बहुत अच्छी शायरी है और आपका मैसेज। डूब जाने की जिसमें खतरा हो, हाँ, ऐसे दरियाओं को पार मत करना। क्या कहने, दरिया में फेंक दूं चाबी वाली बात पर लगता आप कह रहे हैं। जी जी जी। तो फिल्म गुप्त का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत सी बातें गुप्त ही रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। दुनिया हसीनों का मेला है और मेले में आना जाना लगा रहता है। जी जी, एंजॉय वाला गाना है सर। तो गीत सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, नमस्कार। नमस्कार। हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला हो। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं
चेहरे हैं कितने हंसी, मगर जहां रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हंसी, मगर जहां रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। वो हुस्न ढूंढता हूँ मैं आशिकी के लिए, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। एक जाम ढूंढता हूँ मैं कशीम के लिए, दुनिया हसीनों का मेला, मेरे में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, पांडुरंग जी। मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। अरुण पांडे जी, आप अक्टूबर में, हम साल भर पहले आपसे बात हुआ है। जी जी, आमतौर पे हम लोग अगर रहते हैं दोनों तो एक एक हफ्ते रहते हैं, और नहीं रहते हैं तो फिर कुछ नए लोग भी इसमें आते हैं जो हमारे पुराने साथी हैं लेकिन इस कार्यक्रम को करते हैं। तो बताएं कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं राकेश सिंह भैया मेजा, प्रयागराज से। जी जी, तो बहुत अच्छा लगता है। मेजा में तो शायद एनटीपीसी की कोई परियोजना है। जी हाँ, एनटीपीसी कोहनार में भी है सर। जी जी, तो प्रोग्राम तो प्रयागराज केंद्र के भी आप सुनते होंगे और हम लोगों के भी सुनते होंगे। आप क्या हमारे प्रसारण ऐप पे सुनते हैं या फिर यूट्यूब या फिर एफएम आपको मिलता है? रेडियो सुनते हैं। रेडियो पे आपको सुनाई देता है, ये अच्छी बात है कि आपकी तरफ रिसेप्शन है। पाते हैं, जो आपका आवाज है ना वहाँ से कम हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद या मान लीजिए 2 घंटे बाद फिर आवाज आ जाता है। अब पता नहीं क्यों कम हो जाता है, ये तो नहीं मालूम। आप लोग बता सकते हैं। हाँ, आपसे मन था कि मतलब साल भर होने वाला है, अभी अरुण पांडे जी से बात नहीं हुआ। चलिए, अच्छी बात है कि हमारी भी नए नए श्रोताओं से जब बातें होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों की भी कामना यही होती है। रहते हैं आपका मतलब जी जी, यूट्यूब पे डाले रहते ना तो सुन लेते हैं। ये अच्छा लगता है कि कार्यक्रम, देखिए हर श्रोता उसमें फ़ोन करे, बात करे, यही उसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। कोई और भी बात कर रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए।
हाँ सुनते हैं सर जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाती है। जैसे भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब भी प्रोग्राम सुनते हैं। जी जी, हर केंद्र के प्रस्तुताओं की अपनी अलग अलग खासियत होती है, उनकी अलग ज़बान होती है, उनकी मिठास है, तो हर किसी से आदमी रूबरू हो पाए, वक्त मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप आज किस गाने की फरमाइश है? सर जी हम इस समय धान लगाए हैं, बासमती है बिस्लू को। जी जी, क्या कहने, इस समय बरसात मतलब आज एक हफ्ता से हो रहा है। तब तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ कई इलाकों में, इधर बनारस गाजीपुर में बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, खासतौर से धान की फसल के लिहाज से। हाँ सर। तो खेती बाड़ी अच्छे से कर रहे हैं आप, नई तकनीक अपना रहे हैं, उसमें भी रेडियो में बहुत सारी जानकारी दी जाती है खेती बागबानी को लेकर के। कृषि विभाग से आते हैं, इलाहाबाद से, बनारस से भी सुन लेते हैं। जी 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 जी, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है कि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, असल में ज़मीन से जुड़ा हुआ जो काम है वो यही है। हाँ, मास्टर जी का कोई सा गाना इसमें सुनवा दीजिए, किशोर कुमार, आशा भोसले, जब तन्हाई में से है गाना, देखिए। जी जी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ है। हाँ, जब तन्हाई में दो बदन पास आते हैं, हाँ, जो इंदिवर के बोल बपी लाहिरी का संगीत। हाँ सर, ये राजेश खन्ना का बहुत बढ़िया गाना है इसमें। जी जी, तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। नमस्कार। अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है। जब मस्तानी रुत में महबूब महबूबा से मिलता है, बस में नहीं रहता कोई, नस नस में प्रीत जगती है। अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है।
अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है। बादल से लिपटी है बिजली, फूलों से लिपटी है तितली। खोई हूँ ऐसी तेरे ख्वाबों में, आज तक मैं तो न निकली। बादल से लिपटी है बिजली, फूलों से लिपटी है तितली। खोई हूँ ऐसी तेरे ख्वाबों में, आज तक मैं तो न निकली। सहलाई जब बदल तू, सहलाई जब बदल तू, मन की कली खिलती है। जब तन्हाई में दो बदन पास आते हैं तो क्या होता है? दो अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है। जब मस्तानी रुत में महबूब महबूबा से मिलता है, बस में नहीं रहता कोई, नस नस में प्रीत जगती है। टकराई जब जवानी, टकराई जब जवानी, तारीख नहीं बनती है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हालांकि थोड़ी हमिंग है हमारे यहाँ कार्यक्रम में। हम बदरुद्दीन बोल रहे हैं आदमपुरा चिकनपुरा से। बहुत अच्छा। तो जो बदरुद्दीन जी हमारे यहाँ मैसेज वगैरह करते हैं वो तो आप नहीं है लग रहा है। नहीं नहीं, हमारा ये पहली बार लगा हुआ है सर। हाँ, आपकी आवाज़ ही बता रही है कि आप हमारे कई बदरुद्दीन हैं, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपका हम बहुत स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या क्या अच्छा लगता है आपको? अरे हम तो जो है अमीन साइनी का जब गीत माला सब देता रहा, जी जी, रेडियो जो है हम्म, नवा नवा गाना जो है वो उस वक्त जो है बीते के रात में देता रहा। जी जी, वो एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था। आजकल की जो पीढ़ी है वो कल्पना नहीं कर सकती कि उस कार्यक्रम को सुनने के लिए लोग हफ्ते भर इंतज़ार करते थे। और वाकई जैसा कहा जाता है, बाद के कुछ धारावाहिकों में हुआ दूरदर्शन के, कि उस समय सड़कें खाली होती थीं और उस प्रोग्राम के गानों की और किस नंबर पर कौन सा गाना है, किस सोपान पर वो गीत है, उसकी चर्चा अगले दिन होती थी। और साल में जो गाना सबसे टॉप पर रहता था वो एक बिल्कुल फिल्म फेयर और फिल्म के अवार्ड की तरह से वो उपलब्धि होती थी उस गाने और उस प्रोड्यूसर्स के लिए। और अमीन साहब की तो बात ही क्या, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हुए जो जिन्होंने उन्हें सुना, समझा और बहुत कुछ उनसे प्रेरणा पाई। और समाज में वाकई अगर अनाउंसमेंट और आवाज़ की दुनिया की बात हो तो अमीन साहब का नाम सबसे ऊपर रहता है। और हम लोग बहुत ही अदब और इकबाल के साथ उनको हमेशा अपने जहन में रखते हैं। तो किस गाने की आज फरमाइश है आपकी?
हमारा गाना मेरी दोस्ती से मिला है मुझे तोहफा प्यार का। ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। साथ है बाहों में तेरी सनम, मेरी ही सौगात है। तेरे मिलन को तड़पता हूँ मैं अब हर घड़ी दिलरुबा। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का।
एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। एक तोहफा प्यार का। एक तोहफा प्यार का। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जी, मैं रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आए, आपके मेल हमारे कार्यक्रम में नहीं है। हम लोग बार बार खोजते हैं, लेकिन कई एक श्रोता हैं जिनके मेल अब नहीं हमारे पास, और इस कारण से वो शामिल नहीं हो पाते, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप भी आप लोगों के नहीं आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आपने तो ठीक फरमाया कि मेल मैं भेज ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो जैसे आप आते हैं या पांडुरंग जी आते हैं तो शामिल होता है, लेकिन आपके अलावा जब कोई और आता है तो शामिल नहीं होता। तो हमें इंतजार रहता है, हम 1 घंटा पूरा प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन आता नहीं, तो इसीलिए हमने भेजना बंद कर दिया। क्योंकि आप लोग तो महीने में 1 या 2 बार आएंगे, लेकिन हर हफ्ते प्रोग्राम 2 दिन आता है, और उसके कारण से हम प्रोग्राम सुने और फिर हमारा ही नहीं आएगा। सिर्फ बाहर का हर हफ्ते वही ईमेल, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो टेंशन लेना ही बंद कर दो। और इसीलिए बस डायरेक्ट बहुत सारे श्रोताओं के हमारे पास नाम नहीं है, जो बहुत सारे पुराने, जैसे आजन जी हैं या फिर आप हैं, और भी कई एक श्रोता हैं जिनके मेल हम लोग ढूंढते हैं लेकिन है नहीं, इसलिए मैंने कहा। बाकी तो देखिए, कुछ चीज़ें तो कुदरतन नियम है कि हमेशा हम ही लोग रहें, ये ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि कल और आएंगे दुनिया में मुझसे बेहतर कहने वाले, अब वो बेहतर है कि नहीं है इसका पैमाना तो आप सामयीन ही तय करते हैं, लेकिन बदलाव तो होता रहता है। बदलाव जरूरी भी है, बदलाव होता रहता है, लेकिन कुछ लोग जो कंटिन्यू अपने यहाँ से जुड़े हुए हैं, जब उन्हें छोड़कर कार्यक्रम किया जाएगा तो फिर मजा निकल जाता है ना। क्योंकि हम तो सभी सुनते हैं, आपके पास ही सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन अब हमारा ही नहीं आएगा तो फिर हमें बुरा लगेगा। फिर जब हमें बुरा लगेगा तो हम बंद कर देंगे उससे, कि हमें बुरा ही ना लगे कि हम शिकायत करें। शिकायत करना तो बढ़िया बात नहीं ना है, किसी से बार बार इससे शिकायत उससे बात नहीं कर दो, भेजेंगे ना हम बोर होंगे ना ही हम शिकायत करेंगे। चलिए, तो इस कार्यक्रम में अब क्या अच्छी बातें आज आप करना चाह रहे थे वो बताइए। आप सुनाइए, इतनी देर में क्यों रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं? पहले ये आज हमिंग की आवाज़ आ रही है। रिकॉर्डिंग का समय तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता कि हम 1 मिनट भी देरी करें। ये 20 साल से आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन हमिंग आ रही थी तो उसको हम लोग ठीक कर रहे थे, लेकिन हमिंग आ रही है, ठीक नहीं हुई है, तो इस कारण से थोड़ा 10-15 मिनट शुरू में उसको ठीक करने में लग गया, लेकिन ठीक हुई नहीं वो बात। बिल्कुल, हमें भी वही आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब हम चाहते हैं कि किसी से शिकवा शिकायत ना रखें, जितना भी मिले उतना ही में खुश रहें। लेकिन अगले हफ्ते की बात आपसे बता रहे हैं, हमारा 10 बार रिंग बजा था लेकिन कॉल नहीं उठा। अब बताइए, परेशानी होगी, आप बताइए। अगर समय के बीच है 10:30 से 11:15 के बीच हैं और हम हैं, तो जरूर आप शिकायत करने के हकदार हैं। नहीं, आप नहीं थे ना। हाँ, लेकिन कहना ही नहीं है कि हम क्या बोले, बस यही होता है कि हम लोग भी तो मेहनत से लगाते हैं, जब कोई भी नहीं, बिल्कुल हमारे लिए देखिए श्रोता सबसे ऊपर हैं, और हम तो हमेशा बहुत ही सबका ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए बुरा लगता है कि 10 बार 15 बार रिंग बजने के बाद नहीं उठता है, तो इसीलिए आज बता दें कौन से गाने की फरमाइश से लेट हो गया नफीस जी, और देरी ना हो जाए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे सर। जी बताइए। जान का गीत है, आनंद बख्शी के गीत इसमें है, और आनंद मिलन का संगीत है, और आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है। जान गई दिलाया शीशा पत्थर से टकराया, सर टूट गया। जी, जान पे दिल आया वाला गाना है ये गीत, हम आपको सुनवाते हैं नफीस जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, साथ बना रहे, हमारी तो यही कामना इंशाल्लाह। अब गीत सुनते हैं, नमस्ते। जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया।
किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। सिसक सिसक के यूं हम रोए, लगता है फिर भी कम रोए। याद मुझे तू आया, मेरे हाथ से तेरा दामन, साजन छूट गया, साजन छूट गया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दर्द के मारे कम नहीं मिलते, इतने किसी को गम नहीं मिलते। दर्द ने दिल तड़पाया, मैंने रूठा यार मनाया, तो रब रूठ गया, तो रब रूठ गया। प्यार किया दुख पाया,
शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया, जान गई दिल आया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तो ये आवाज बता रही है कि आप हमारे जमील अहमद जी हैं और बहुत दिनों बाद आपकी आमद हमारे प्रोग्राम में तो हुई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजिश के लिए। मैं तकिया मड़ियाहू से जमील अहमद शाही बोल रहा हूँ सर। तो हम आपका बहुत स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ये थोड़ा सा एक मन मसोसने वाला, कशिश पैदा करने वाला गीत था। और देखिए आना जाना तो लगा रहता है हम लोगों में से भी, ये सब नौकरी चाकरी है, कितने लोग थे, कितने लोग हैं, कितने गए और फिर कितने नए आएंगे, तो उस पर तो कुदरत का नियम है, किसी का वश नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये गीत मेरे बहुत दिल के करीब रहता है सर, इसको मैं अक्सर गुनगुनाता ही रहता हूँ। जी जी, आपकी ये कुछ खासियत है ना कि कुछ गाने जैसे ये फर्ज है और मेरे हम सफ़र है, बन फूल है, इस तरह के गाने हैं जो हमें लगता है आदमी सड़क का है, धर्मवीर है, ये कुछ आप हैं जो इन गानों को याद करते हैं, वरना बहुत सारे श्रोता इन गानों से के एम्बियंस से थोड़ा सा दूर रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे जो भी अच्छे गीत होते हैं हम लोगों को बहुत पसंद होते हैं और अक्सर मैं हम लोगों को गीत गुनगुनाता ही रहता हूँ। तो इधर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और कामकाज भी आपका ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रोग्राम तो जो चल रहा है ठीक ठाक है, बढ़िया है और काम धंधा भी ठीक ही ठाक है। बस यही थोड़ी सी बारिश हो जाए सर, क्योंकि बहुत खतरनाक गर्मी आज भी पड़ रही है। बिल्कुल, इधर एक दो दिनों से उमस हमारे बनारस में भी इतनी ज्यादा है कि अगर आप चुपचाप भी बैठे रहें तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जा रहा है, उमस इतनी बढ़ गई है। जबकि मोबाइल में बता रहा है सर 14 तक अलर्ट है बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए ये तो भगवान की देन है सर, जब देंगे तभी होगा। जी जी जी, तो वही कर सकते हैं। अब बता दें कि कौन से गाने की आज फरमाइश है और वो भी आप गुनगुना रहे हैं क्या? जी जी, ये तो मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जी, हाथ की सफाई फिल्म का गाना है सर, और थोड़ा सा मैं गुनगुना ही दे रहा हूँ। जी जी, आप बहुत सा गुनगुना दीजिए। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। जमील जी, वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। बिल्कुल आपका हमारा ये वादा रहेगा और बिल्कुल उसी गाने के सिलसिले को आपने इस गाने से आगे बढ़ाया। किसी राह में किसी मोड़ पर और ये वादा कर ले साजना, ये गीत हैं जो जीवन में जो बहुत सारे सुख दुख के क्षण आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें इन गीतों से बड़ा बल मिलता है। बल मिलता है, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग ये गीत हम लोगों को बहुत करीब रहता है। और आपकी आवाज़ तो माशाअल्लाह क्या कहने, बहुत ही कशिश भरी है। आप यूं ही गाते गुनगुनाते और हमारे कार्यक्रमों में आते रहें, यही दुआ हम सबकी है। तो शुक्रिया आपको कह रहे हैं और गीत आपको सुनवा रहे हैं। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है इस गाने में, गुलशन बावरा के बोल। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।
श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फ़ोन करना है बुधवार को सुबह में 10:10 से, और आमतौर पर 11:15 तक हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। फ़ोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। अगर 222-1052 नंबर ख़राब आता है और आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है तो 222-1050 पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता 52 नंबर को दें, उसी पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये कार्यक्रम प्रसारित होता है प्रत्येक शनिवार को 12 से 12:30, फिर 2:30 से 3 और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। अब इन्हीं बातों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। साथ निभाएं, वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख दुख मिल के रहेंगे, हम सुख दुख मिल के रहेंगे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा